हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और आज हम करने वाले हैं उत्तराखंड करंट अफेयर जो अगस्त सितंबर के हैं 2023 के। बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं इन क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के आयोजन के लिए कितने करोड़ का निवेश करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो जो ये समिट होने वाली है 2023 में, ये दिसंबर में प्रस्तावित है और इसमें जो इन्वेस्ट करेगी उत्तराखंड सरकार वो करेगी 2.5 लाख करोड़ करेगी। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तराखंड ने पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन कब किया था, तो 2018। ठीक है, और किसकी सरकार थी तब तब त्रिवेंद्र रावत जी की सरकार थी। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, कितने लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा, 2.5 लाख करोड़ का। ठीक है, और पहली बार 2018 में ये समिट यहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी रिपोर्ट के आधार पर ई कचरा प्रबंधन में उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो पहले स्थान पे है वो है हरियाणा, दूसरे स्थान पे उत्तराखंड और तीसरे स्थान पे है तेलंगाना। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अभी ई कचरा प्रबंधन मैनेजमेंट होता क्या है, देखिए जो विद्युत उपकरण होते हैं जैसे मोबाइल हो गया, टीवी हो गया और मशीनें हो गई, जब ये अपने अंतिम उपयोग में रहती हैं तो उसको रिसाइकिल करने के मामले में ये मैनेजमेंट को कैटेगरी में स्थान दिया जाता है। ठीक है, तो उत्तराखंड का इस आधार पर क्या है, दूसरा स्थान है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप ध्यान रखिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड में दिव्यांग बच्चों के लिए पहली स्टेम लैब का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, देहरादून इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देहरादून का जो लर्निंग टी स्कूल है यहाँ पर स्टेम लैब बनाई गई है और इसका जो उद्घाटन किया है वो प्रोफेसर अनीता रावत ने किया, जो वर्तमान में उत्तराखंड साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर की निदेशक है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या होगा कि जो दिव्यांग बच्चे होंगे उनमें जो वैज्ञानिक समझ है उसको बढ़ावा देने। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार द्वारा सरकारी विद्यालयों के लिए उत्तराखंड के त्योहार, उत्सव, संस्कृति, मेले आदि पर एक किताब तैयार की जा रही है जिसका नाम है। ठीक है, शायद ये नेक्स्ट ईयर से ही लागू की जा सकती है, सिलेबस में डाल दी जा सकती है अगर इस पे काम कंप्लीट हो गया। तो इस पुस्तक का जो नाम होगा वो होगा विरासत होगा। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, एक नई चीज, नया इनोवेशन है एजुकेशन में, और अभी फिलहाल ये किसके लिए है, सरकारी विद्यालयों के। ठीक है, क्योंकि सारे प्रैक्टिकल वहीं से स्टार्ट किए जाते हैं। चलिए पांचवा क्वेश्चन है, जुलाई 2023 को गढ़वाल के नए कमिश्नर कौन नियुक्त किए गए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विनय शंकर पांडे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप जनवरी से लेके करंट अफेयर को तैयार करके रखिएगा, जितने भी आपके एग्जाम हैं उन सब के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय रेलवे पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, काशीपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो रेलवे पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप आयोजित की गई इस बार उत्तराखंड के कहाँ, काशीपुर में। और जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप फटाफट यहीं पे देख सकते हैं, जैसे कि वर्तमान में भारत में कुल कितने रेलवे जोन हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएंगे, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, तो आप करंट अफेयर्स को भी कोरिलेट कर सकते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर तैयार कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में 17 अगस्त को अढूणी उत्सव का आयोजन किस जिले में किया गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तरकाशी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काशी में जो 11 बुग्याल है, यहाँ पर दूध, दही, मक्खन, छाछ के साथ एक होली खेली जाती है। ठीक है, बुग्यालों के को देखते हुए, ठीक है, और कोई चीज यूज नहीं की जाती इसमें, दूध से बने हुए उत्पाद, तो इसको क्या कहा जाता है, अढूणी उत्सव कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा 77वीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने पुलिस अधिकारियों को मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक से नवाजा गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड के किस शहर में मशरूम घरेलू उत्पाद परियोजना का प्रारंभ किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोटद्वार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उत्तराखंड अब मशरूम पे बहुत सारा काम कर रहा है, बहुत सारा रोजगार लोगों को इसमें मिल रहा है। यहीं से क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है कि उत्तराखंड की मशरूम गर्ल किसे कहा जाता है? तो दिव्या रावत इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनाडा में आयोजित वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में कंपाउंड वर्ग में किसने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? संतोष कुमार इसका राइट आंसर हो जाएगा। और तीरंदाजी में इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं और मूल निवास कहाँ के हैं? मूल निवासी बागेश्वर के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पीएम मोदी द्वारा उत्तराखंड में कितने रेलवे स्टेशनों का शिलान्यास किया गया? इससे पहले देख लेते हैं, जो अमृत भारत स्टेशन योजना है ये 2023 में स्टार्ट की गई है। केंद्र सरकार की एक योजना है। इसका जो मेन उद्देश्य है कि वर्तमान स्थिति में जो रेलवे स्टेशन है उनको उससे अच्छी स्थिति में बनाना है, वहां पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना है और आधुनिक सुविधाएं मुहैया करवानी है रेलवे स्टेशनों को। ठीक है, कुल मिलाकर उनको आधुनिकरण करना है उनको, और उनकी स्थिति को अच्छा करना है। तो इसी उसमें पूरे भारत के उसमें उत्तराखंड के 3 रेलवे स्टेशनों को इसमें लिया गया है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आप लिख सकते हैं, पहला है हर्रावाला, दूसरा रुड़की, तीसरा लाल कुआं। ठीक है, तो ये तीनों नाम भी आप याद रखेंगे, हर्रावाला रेलवे स्टेशन, रुड़की रेलवे स्टेशन और लाल कुआं रेलवे स्टेशन अमृत भारत स्टेशन योजना के शिलान्यास किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत नेलांग व जादुंग गांव को उत्तराखंड में विकसित किया जा रहा है। ये किस जिले में है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरकाशी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था तो उस समय पे यहाँ पर ये गांव पूरी तरीके से माइग्रेट हो चुके थे युद्ध की वजह से। फिर से इन दोनों गांवों को क्या किया जा रहा है? विकसित किया जा रहा है। ठीक है, किस योजना के अंतर्गत? वाइब्रेंट विलेज योजना के अंतर्गत। तो ध्यान रखेंगे, और किस जिले में दोनों गांव? उत्तरकाशी में। तो चलिए ये थे उत्तराखंड से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और भी जो करंट अफेयर आते रहेंगे, हम उससे रिलेटेड वीडियो और अपलोड करते रहेंगे। तब तक खूब सारा पढ़िए, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर कीजिए जिनकी तैयारी हो गई है, और रिवीजन तो जरूर करना है। ठीक है, कुछ कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनकी तैयारी बहुत अच्छी होगी, तो अब वो क्वेश्चन पेपर भी कर सकते हैं, लेकिन एक क्विक रिवीजन सारे सब्जेक्ट का वो कर सकते हैं। ठीक है, और जब भी आप लोगों को टाइम मिलता है, इसके अलावा रीजनिंग मैथ्स पे थोड़ा सा टाइम दीजिए। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।